वेलकम टू द ट्रेड सेटल। बिल्कुल बेसिक चीज सीखते हैं आज हम कि मार्केट कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है। जो यूट्यूब, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग कर लो आप, चाहे इंस्टाग्राम पे कर लो, कुछ भी रील देख लो, सारे लोग ये कहते हैं कि सस्टेन। सस्टेन का मीनिंग क्या होता है? कब सस्टेन करनी चाहिए, कब नहीं सस्टेन करनी चाहिए। कोई कहता है कि ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करनी चाहिए, कोई कहता है कि ब्रेक डाउन के बाद सस्टेन करनी चाहिए। एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि लोग कहना क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते। तो मैं थोड़ा लॉजिक के थ्रू समझाता हूँ कि सस्टेन कैसे कब करनी चाहिए और कब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा एक सप्लाई जोन है। एक सेकेंड। सप्लाई जोन, ये हमारा एक सप्लाई जोन है। कोई भी प्राइस आता है, इस पे प्राइस आता है, प्राइस आता है, प्राइस आता है, प्राइस आता है। लोग क्या कहते हैं कि इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे सस्टेन करेगा और फिर वो अप मूव करेगा, तो हमें ट्रेड लेनी चाहिए सस्टेन के बाद। पर कितने बेवकूफ लोग हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। समझ ही नहीं आता बिल्कुल ही। मैं लॉजिक के थ्रू बताता हूँ कि कहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए प्राइस को। एक सेकेंड। देखिए, ये एक सप्लाई जोन बनाया हमने। ये एक सप्लाई जोन है। मार्केट जब ऊपर जा रही है, मार्केट जब ऊपर जा रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सप्लाई जोन को हिट करने के बाद यहाँ पर सस्टेन करे। इसका लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ पे बार बार सस्टेन करेगी, मतलब यहाँ पे प्राइस एक तरह से रुकेगी। रुकेगी मतलब कि बेस कैंडल्स बनाएगी, डोजी बनाएगी, बार बार सप्लाई जोन को हिट कर रही है। तो ये जो सप्लाई जोन है ये वीक हो रहा है। इसीलिए इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सप्लाई जोन को तोड़ने से पहले सस्टेन करनी चाहिए। अगर वो सप्लाई जोन स्ट्रोंग है, इतना ज्यादा स्ट्रोंग सप्लाई जोन है कि हाँ भाई वो प्राइस को बार बार नीचे लेके आ रहा था, तो उसको एकदम से तोड़कर ऊपर सस्टेन कैसे प्राइस करेगी? मेरे को ये समझ नहीं आता कि क्यों बेवकूफ बनाते हैं लोग इतना। मैं ये चाहता हूँ कि ये सप्लाई जोन इतना स्ट्रोंग है, इसको वीक करे पहले प्राइस, बार बार वीक करे, और जब जब ये सस्टेन करती रहे और जब ये ब्रेकआउट दे, तब ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। और ये प्राइस इस सप्लाई जोन पर रुकेगा ही नहीं, सीधा ही तोड़ के वापस जाएगा, क्योंकि इसने सप्लाई जोन को यहाँ पर वीक कर चुका है। ये मीनिंग होता है सस्टेन का। ऐसे ही डिमांड जोन, ये हमारा एक डिमांड जोन है। ठीक। डिमांड जोन है। कोई भी प्राइस आ रही है, कोई भी प्राइस आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, तो उसको डिमांड जोन से पहले सस्टेन करना चाहिए। लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सस्टेन कर रही है तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगी। नहीं, गलत तरीका है ये, बिल्कुल ही गलत तरीका है। ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, पर ये जो सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट किया, इसने यहाँ पे छोटा सप्लाई जोन क्रिएट किया, तो ये इसको हिट करके ये वापस आएगी और इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगी। मैं 101% श्योर हूँ इस चीज को। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना कि कोई भी डिमांड जोन है उसको वीक करने के लिए यहाँ पे प्राइस इसीलिए सस्टेन करती है कि ये डिमांड जोन वीक हो जाए। उस प्राइस को हमेशा नीचे ही जाना होता है, ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। आप हमेशा इसको डाउन साइड की ही एंट्री लेना अगर प्राइस डिमांड जोन पर सस्टेन कर रही है। तो अगर सप्लाई जोन पे सस्टेन कर रही है तो हमेशा आपको बाइंग की एंट्री ही के बारे में ही सोचना है। वो ऑल टाइम हाई भी जा सकती है। अगर ऑल टाइम हाई पे सप्लाई जोन है, वहां पे सस्टेन कर रही है, उसके जस्ट पहले सस्टेन कर रही है, तो वो ऑल टाइम हाई भी जा सकती है। ऐसे ही डिमांड जोन पे अगर वो ऑल टाइम लो से जस्ट पहले सस्टेन कर रही है, तो वो दोबारा से अपना लो तोड़ सकती है, एक नया लो बना सकती है। ये एक छोटी सी नॉलेज थी जो मैं आपको देना चाहता था सबको। चलो अब मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।